हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है राइटिंग स्टोरी। सो वी हैव लर्नड हाउ टू डिस्क्राइब पीपल। हमने सीखा लोगों को डिस्क्राइब करना एंड हाउ टू डिस्क्राइब प्लेसेस और जगहों को भी डिस्क्राइब करना। नाउ वी विल एक्सप्लोर हाउ टू राइट स्टोरीज। आज हम सीखेंगे कैसे हमें स्टोरीज को राइट करनी है। ठीक है, कैसे हमें स्टोरी लिखना है। लेट अस लुक एट द एलिमेंट इन द स्टोरी। स्टोरी में क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं। ठीक है, स्टोरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? द पीस ऑफ पार्ट दैट मेक्स अ स्टोरी। एलिमेंट का मतलब क्या है? पीस एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, टू मेक द स्टोरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? एवरी पीस इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द पजल। ठीक है, तो एक पजल की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो कैरेक्टर्स क्या होंगे? द पीपल और द एनिमल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरीज। ठीक है, सेटिंग क्या होगा? द टाइम एंड द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ की है? कैरेक्टर्स किन के बारे में है स्टोरी। ठीक है, की इवेंट्स, क्या क्या मेन इवेंट्स हुए हैं, द इम्पॉर्टेंट एविडेंस और इवेंट्स एंड द एक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द स्टोरी। स्टोरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, एक्शन हुए, जिसके कारण कहानी में एक नया मोड़ आता है। ठीक है, कहानी में ट्रेजेडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, द मेन स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट द मेन कैरेक्टर फेसेस। ठीक है, अब मेन कैरेक्टर्स को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप मूवीज में देखोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्विस्ट निकल के आ जाता है, कुछ अलग ही प्रॉब्लम होती है जो एक हीरो और हीरोइन को फेस करनी पड़ती है। इसी तरह मेन कैरेक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन लास्ट में आपको क्या करना है? सोल्यूशन देना है। द वे कैरेक्टर्स सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैरेक्टर्स जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, राइट। तो इसका जो फॉर्मेट है वो देखते हैं। स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। स्टोरी राइटिंग में क्या चाहिए हमें? लॉट ऑफ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू केप्ट इन माइंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में हमेशा रखने हैं वाइल राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी लिखते समय सबसे पहला है थिंक ऑफ अ प्लॉट। हमें सोचना है कि हमें किसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, क्या स्टोरी का प्लॉट होगा। ठीक है, डिसाइड अबाउट द कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स कौन होंगे। गिव अ सूटेबल टाइटल, उसका टाइटल देना है हमें। यूज सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, और बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज हमें लिखना है जो लिख पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, और शॉर्ट सेंटेंसेस रखिए, लिखना आसान होता है। अगर आप लॉन्ग लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और सेंटेंसेस में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मेंटेन कोहेरेंस, मतलब योर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से किस तरह से कनेक्ट है। योर सेंटेंसेस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड, और जो आप कह रहे हैं वो लॉजिकली कनेक्ट हो। ट्राई टू ब्रिंग आउट मॉरल और मैसेज इन द एंड। ठीक है, और लास्ट में आपको ट्राई करना है कि मॉरल या कुछ मैसेज लेकर आप आओ। ठीक है, अपने रीडर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे? रीड द स्टोरी ऑन द लेफ्ट साइड एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है इस स्टोरी को रीड करते हुए। ओके, राइट। सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। इन एशियंट टाइम, पुराने समय में, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रोड पे रख दिया। ठीक है, रोड के रास्ते में, मिडिल में आप कह सकते हो। ही देन हिड, उन्होंने क्या किया? अपने आप को छुपा लिया। हिमसेल्फ, हिड हिमसेल्फ एंड वॉच टू सी एनीवन इफ एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे। और वो देखने के लिए वहां पे छुप गए कि क्या कोई यहाँ पर आके इस बड़े से पत्थर को उठाएगा। सम ऑफ द किंग्स वेल्दीएस्ट मर्चेंट्स एंड कोर्टियर्स केम बाय एंड सिंपली वॉकड अराउंड। बहुत सारे उनके कुछ जो थे धनी मर्चेंट्स थे, व्यापारी एंड कोर्टियर्स, और वहां पर काम करने वाले काम करने वाले वहां पर थे लोग। ठीक है, जो उनके दरबारी कहते हैं जिनको। मैनी पीपल लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। कुछ लोगों ने क्लेम किया, कुछ लोगों ने कहा, जोर जोर से ब्लेम किया किंग को कि ये जो है रोड को बिल्कुल साफ नहीं रखते, हमें बहुत परेशानी होती है। बट नन ऑफ देम डिड एनीथिंग, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया। अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, वहां से हटाने के लिए। ठीक है, A peasant then came along carrying a load of vegetables. Peasant कौन है? यहाँ पर एक जो है
आप कह सकते हो फार्मर, ठीक है। तो वो वहां पर आया और अपने वेजिटेबल्स का लोड उसने लिया हुआ था, वेजिटेबल्स उठाई हुई थी। अपॉन अप्रोचिंग द बॉर्डर, तो अप्रोचिंग मतलब उसकी तरफ जब आया, द बॉर्डर, द पीसेंट लेड डाउन हिज बर्डन, उन्होंने अपने जो भार था अपने सर पे उसको नीचे रख दिया। एंड ट्राई टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड, और रोड से उस स्टोन को हटाने की कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद ही फाइनली सक्सीडेड, उसे सफलता मिली। एंड आफ्टर द पीसेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल, उसके बाद उस वो जो फार्मर था वो अपने वेजिटेबल्स को उठाने के लिए गया। ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग इन द रोड, उसने देखा कि रोड पे एक पर्स गिरा हुआ है, वेयर द बोल्डर हैड बीन, जहां पर वो पत्थर रखा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द पर्स द पर्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स एंड नोट फ्रॉम द किंग, और उस पर्स में गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे और एक नोट था और कुछ लिखा हुआ था। किंग ने लिखा था एक्सप्लेनिंग दैट द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, जिसने रोड से ये उठाया है पत्थर, ये इनाम उसके लिए है, किंग ने ये कहा था, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट स्टोरी थी और बहुत सिंपल स्टोरी थी। तो आइए पता करते हैं इसमें क्या थे इसके मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर क्या है, अ किंग एंड अ पीसेंट। सेटिंग क्या है, एशियन टाइम ऑन द रोडवे, ठीक है। और अ किंगडम, किंगडम में जो क्या है वहां पर एक रोडवे है, उसका ये सेटिंग है। नंबर थर्ड है आपका, प्रॉब्लम क्या था, बोल्डर प्लेस्ड ऑन द रोडवे एंड ब्लॉक द रोड, ठीक है। नंबर फोर, सोल्यूशन क्या था इसका, अ पीसेंट पुश द बोल्डर आउट ऑफ द रोड, ठीक है। तो इसका की इवेंट क्या होता है, a boulder was placed there on the roadway. The king wanted to see if anyone would move the boulder out of the road. Many people ignored and went, but the peasant, with a lot of efforts, finally succeeded to push the boulder, and he was awarded by gold coins because he found a purse there, है ना। तो उसमें इनाम रखा हुआ था, किंग ने जो दिया था उसे, उस पत्थर को हटाने वाले के लिए पर्स वहां पर रखा हुआ था एक, जो उसे मिला। ये था इसका की इवेंट, राइट बच्चों। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, किस तरह से हमें स्टोरी लिखनी है और क्या क्या मेन इसके प्लॉट हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप भी अपनी स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिए और ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।